करता है। समय सार पढ़ने से लाभ क्या है? समय सार केवल दो शब्दों के लिए है कि अज्ञान से आश्रव बंद होता है और ज्ञान से संबंध निद्रा होती है। पूरे समय सार का सार अज्ञान से आश्रव बंद होगा और ज्ञान से संबंध निद्रा और मोक्ष, संबंध निद्रा और मोक्ष। इतनी सी बात जो है और ये 72 नंबर की गाथा जो है पृष्ठ 100 हमारे हिसाब से 16 है। कर्ती कर्म अधिकार में एक 116 में पृष्ठ 116 72 नंबर की गाथा। और गाथा से तो आपको मिल जाएगा पेज नंबर, क्योंकि हमारे पास जो समय सार है वो वर्णिकी का हिंसा मंदिर का, तो उसमें अमृतचंद सूरी का वो है मूल टीका और जयचंद छाबड़ा जी की हिंदी टीका और नए सेनाचार्य की पूरी संस्कृति का तीन टीका है। अलग अलग जैसे 48 विदाउट कलश है। पेज नंबर 116 निकालो। अब तुम कलश पढ़ रहे हो तो कैसे? गाथा और कलश में अंतर है। गाथा किसको बोलते हैं? कलश श्लोक है, श्लोक को कलश। हाँ, तो गाथा जो प्राप्त की वो है 116 तो निकालो पेज 72 नंबर की गाथा है। ये गाथा देखो मोटे मोटे अक्षर में लिखी है इधर संस्कृत में। हाँ, ये गाथा और ये लिखा है कलश। नहीं, ये आत्मख्या की टीका है। अच्छा। और उसकी छाया उसके नीचे है। कलश तो कोई शायद इसमें है। हाँ, ये 46 देखो 118 नंबर पेज पढ़ो। ये जो संस्कृत में लिखा है ना, ये 2 लाइन में मुज्जत। हाँ, ये जो है कलश है, समय सार कलश। इसका नाम समय सार कलश है। नहीं, अभी कलश का है, कलश तो कलश होता है, समय सार जो कलश चलाया अनु से और कर दिया, तो उसका माध्यम क्या है? श्लोक। तो पहले तो अपन को ये जानना है कि समय सार पढ़ने का लाभ क्या है। जिसके प्रति जिज्ञासा है तो समय सार बताता है कि आप उसका रहस्य क्या है। तो केवल 2 बार का नाम समय सार है। अज्ञान दुख है और ज्ञान ही सुख। ये दूसरे तरीके से एक बताया समय सार से अज्ञान से आश्रव बंद, आश्रव बंदी तो, और ज्ञान से संबंध निद्रा और मोक्ष। तो उनके लिए वो भंग बना देते हैं कि कितने प्रकार से हम समय सार को समझ सकते हैं। जैसे अभी भैया जी ने बताया कि 7 प्रकार के अज्ञान होते हैं।
अज्ञान के साथ भंग बन जाएंगे। और उन अज्ञान के साथ भंगों को निकालने के लिए शब्द होनी चाहिए। एक एक अज्ञान को निकाले। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये चीजें हमारे ज्ञान को बढ़ाती। अब समय प्राप्त, समय पावक, वैसे मूल नाम है इसका समय पावक, उसका संस्कृत नाम है समय प्राप्त, और उसका फिर विशेष है समय सार। समय पावक तीन शब्द, समय समय पावक, पावक, समय प्रावित और समय सार। समय का समय प्रावित, 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 व्रत, व्रत, भावट्टे का व्रत, घृत, घृत, व्रत, व्रत, घृत लिखते ना, घृत, घृत की जगह व्रत लिखते। प्रावित। हाँ, क्या बात। समय पावक, समय प्रावित और समय सार। अच्छा, समय सार के बाद भी इसका कुछ नाम से हुआ हैं? धुंधाचार्य का समय सारी आखिरी है, समय सार को फिर वो किसी नाम से प्रकाशित हुआ है। इनकी चीज के तीन नाम हैं। हिंदी में उसे समय सार कहते हैं, संस्कृत में समय प्राप्त कहते हैं, और प्राप्त में समय पावक कहते हैं। ऐसा समय मूल ग्रंथ का नाम तो समय पावक नहीं, मतलब मेरा ये पूछना था बंद ईश्वर प्रसिद्धि ब्रह्मचर्य मनो जो हिंदी में समय सार लिख दिया गया ना, मोक्षामि समय पावक निर्मोक्षोयि भगवं। मतलब समय सार का जैसे समय को दी ऐसी किताबें निकलेगी ना, हाँ, ऐसा समय सार का भी छोटा ऐसा कुछ किसी ने बनाया तो बताया ऐसा कुछ नहीं। दो टीका लिखी है, हाँ, दो टीका लिखी है। आत्मख्याति और तात्पर्य। समय सार का कोई और आत्मख्याति जो टीका है गद्यपद टीका है। संस्कृत में चंपू काव्य से कहते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म में यहाँ हमेशा पूछने के लिए या बताने के लिए सबसे पहले ज्ञान का विनय, और इससे और विशुद्धि बढ़ेगी, इससे लोगों का प्रभाव बढ़ेगा। हम अपनी बात बताएं, सागर महाराज के साथ 2 महीने लगभग ध्यान हुआ, दूसरा ध्यान महाराज जी 2-3 दिन हम देखते रहे, भैया तो क्या बोले संगीत गा। तो एक दिन जब प्रसंग आया, हमने बड़ी विनय से माना, पहले तो नमस्कार किया, स्वामी जी 3 बार नमस्कार, फिर हमने बात समझ में आया, हमारा जी बात इस प्रकार से है, जो हमने विनय भाव से इस प्रकार से किया, वो जो है सब फिर कनक नहीं मारा मिला। जब वो प्रश्न ऐसे पूछो, आप लोग तो उधर देर से गए, महाराज जी ऐसे चिल्ला प्रश्न पूछने के लिए विनय भाव ना सर्वार्थी खाने का जो भव्य आत्मा का आचार्य उनके पास पहुंचा, पहले आचार्य की विशेषता होता है, फिर उस आचार्य से कैसे प्रश्न पूछा,
सविनयम, विनय सहित। दस बार भी प्रश्न पूछना है, समझिए। फिर देखिए आप में आप ज्ञान बढ़ेगा कि हमें ज्ञान की विनय करना, दर्शन की विनय करना, शास्त्र की विनय करना। विनय पूर्वक पूछने से दर्शन, ज्ञान, उच्चार तब सबकी विनय, पंचाचार विनय की विनय करते हमारे यहाँ तो पीछे बुलाते हैं जब आज्ञा देंगे तब आप प्रश्न यही है। तो वो हमारी मुद्रा है ना, पीछे माने नमस्ते कर, वही हमने बताया ना कि हमने पहले नमस्कार किया। क्योंकि उस प्रसंग में आप जो बोल रहे, हमारा कितनी विशुद्धि से वो आपको बताना चाहते थे, हमारा ही नुकसान। बोलने की और बताने की मनाही नहीं है, हम तो बहुत छूट देते हैं। तो हमारे ज्ञान तो हमारे पास, अगर तुमसे और मिल जाए तो हमारे पास तो क्या जाए। और हमें नहीं लिया, आपने प्रश्न पूछा तो हमें खुल गया ना, क्या हम खोजेंगे कि पूछ के बताएंगे। तो लाभ तो दोनों तरफ से हमारे लिए, सामने वाले के लिए लाभ हो गया। हम खूब जानते हैं, हम आपको बताया जा रहा है, उधर ऊपर से निकल रहा तो यहाँ पर जो समय सार की जो वृद्धि की जा रही है, उसके बाद जो प्रारब्ध शब्द है, अब प्रारब्ध शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते आ और व्रत, यानी प्रकट रूप से, आ माने आत्मा की, व्रत यानी ऊंचाई। क्या पर्वत किसको कहते हैं? भू व्रत। वहां नहीं मिलेगा वो, ये अपना चिंतन, और किताब में नहीं मिलेगा, कहीं प्रस्तावना में किसी ने दिया होगा थोड़ा सा दिया, पर वहां दूसरा अर्थ है। पर ये नया अर्थ है, प्रकट आत्मा की ऊंचाई। घट यानी भरा हुआ, भरा कहां तक? ऊंचाई तक। तो अपन कहते हैं भूव्रत, व्रत भू का भरा हुआ है, पर्वत। पर्वत कहाँ होता है? ऊंचा। क्या जो प्रकट आत्मा की ऊंचाई है, यानी आत्मा कहां तक अपनी ऊंचाई में पहुंच सकती है, तो उसका नाम क्या है? प्रारब्ध। और दूसरा है प्रारब्ध का जो भेंट। क्या भेंट ली जाती है, भेंट दी जाती है, भेंट की जाती है। क्या भेंट ली जाती है, भेंट दी जाती है और भेंट की जाती है। अब हम उठा करके आपको कुछ चीज दे रहे हैं, आप उठा करके हमें कुछ चीज दे रहे हैं। भेंट लेना, भेंट देना और भेंट करना। भेंट करना है क्या? मुलाकात। भेंट का तो अरे हमारे से भेंट होगी, मुलाकात होगी, साक्षात्कार। तो यहाँ साक्षात्कार, मुलाकात किससे? तो समय प्राप्त, अनेक समय ने आत्मा, आत्मा से मुलाकात।
भेंट शब्द जो है प्राप्त शब्द का भेंट नहीं है। अब भेंट जो है की जाती है, दी जाती है, तो ये भेंट लेने देने वाली नहीं है, ये भेंट करने वाली है। साक्षात्कार, ये सारा का सारा चिंतन है। केवल आचार्य ने सूत्र आप सूत्र को इतना विश्लेषित करते उसका उसकी बुद्धि की नहीं टूटना चाहिए, स्वरूप प्रयास नहीं होना चाहिए, कार्य कारण प्रयास नहीं होना चाहिए, मेरावी प्रयास नहीं होना चाहिए, तब हम सही नहीं आ सकते। इसलिए दर्शन को समझना, दर्शन बाकी सब समझ में आ सकता, और दर्शन यहाँ पर दर्शन शब्द जो है मत अर्थ में क्या, दर्शन देखने अर्थ में भी, दर्शन श्रद्धान अर्थ में भी, और दर्शन मत अर्थ में क्या, जैन दर्शन, षट दर्शन, और दर्शन शब्द का दर्शन यानी मत। तो एक शब्द कहाँ किन परिप्रेक्ष्य में गलत होता है, वहां श्रद्धा नत्म हो रहता है, उपयोग में ज्ञान और दर्शन है, वह चक्षु आदि में वहां श्रद्धा नत्म है, यह हम मत है। टीका है ना, उसमें शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ, इतने प्रकार के अर्थ दिए। अर्थ एक ही नहीं, एक चीज को हम अनेक दृष्टिकोणों से जब ग्रहित करते हैं तब हमारा अनेकवाद दृष्टिकोण अंदर प्रकट। इसलिए उनको आचार्य भगवान ने क्या अपने अमृतन सुनी ने यही कहा, अनंत धर्मस्तत्र पश्यन्ति प्रत्येगात्मना अनेकांतमयी होती है। आप जितने उन वस्तु स्वरूप के परतर परत खोलते चले जाओगे उतना अपना ज्ञान नाश होगा, क्योंकि अनंत धर्म से हमारे पास दृष्टि है, दृष्टिकोण नहीं। क्या हम एक दृष्टि से देखते, और जितना दृष्टिकोण व्यापक होता चला जाएगा उतना अनुभव भी आगे बढ़ेगा। क्या एक बात को 10 एंगल से देखना सीखो, कभी हम नहीं उलझ सकते, उलझ नहीं सकते, और हमने एक ही एंगल पकड़ रखा है, कोई मान्यता, तो हम कभी सुलझ नहीं सकते। तो मान्यता वाला व्यक्ति तो हमेशा उलझता रहता है, उलझा रहता है, सुसुख हो जाता है। लेकिन जो श्रद्धानात्मक आ जाता है, अनेकांत दृष्टिकोण जिसके अंदर आ जाता है, दूसरे को भी अब समय सार का विषय क्या है? समय सार का विषय आत्मा नहीं, समय सार का विषय केवल एक ज्ञायक भाव। अंत में एंड कहाँ है समय सार का? क्या
जिसके बाद अब कुछ करना नहीं है, वो है ज्ञान भाव। ज्ञान की यथार्थ कथन को ज्ञाय कहते हैं। ज्ञाय की अनिति ज्ञाय, जिसके द्वारा जाना जाता है। तो ज्ञान का जो भाव है वो ज्ञाय भाव। क्या? आत्मा का विषय ज्ञान नहीं है, समय सार का विषय आत्मा नहीं है, आत्मा का विषय ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अंदर जो तत्व मौजूद है वो ज्ञाय भाव। ज्ञान के अंदर जो विशिष्टता है वो तो किसके कारण से? ज्ञाय भाव। और ज्ञाय भाव के आगे इसलिए उन्होंने क्या कहा? टंकोट के लिए ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव और स्वभाव तक प्रगोचरा। ज्ञान स्वभाव नहीं है, ज्ञान लक्षण है उसका। क्या? आत्मा का लक्षण ज्ञान है, स्वभाव नहीं। स्वभाव है ज्ञान। देख लो, एक जो बोली कि नहीं, जो जीव ज्ञान स्वभाव में आ गया, का लक्षण ज्ञान है, स्वभाव में स्वभाव टकसाल है। स्वभाव ज्ञाय भाव। अब ज्ञाय भाव स्वभाव है, स्वभाव कभी परिवर्तनशील नहीं होता है ना। तो टंकोट के लिए ज्ञाय भाव जो बताया, तो टंक माने सिक्का नहीं, वो हथौड़ा फुकवा नहीं है। टंकण यंत्र, टंक जो है टका, टकसाल होती है और उसकी जो डाई बन जाती है, तो उससे आप कितने भी प्रिंट करते जाओ, प्रिंट करते एक से आएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे ही स्वभावान आत्मा, पहले कुछ थी, बाद में कुछ है, आगे कुछ हो, ऐसा नहीं। ज्ञाय भाव के अलावा उसके अंदर कुछ नहीं। समय सार को थोड़ा सा निरपेक्ष बुद्धि होकर के सुना। आग्रही बुद्धि जो मैंने समझ लिया वही सब कुछ है। जो आचार्यों ने समझाया है वो सब मजबूरी को समय सार न खोल, जबकि समय सार हमारी कमजोरी और मजबूरी को निकालने का नाम समय। यहाँ पर जो प्रावत शब्द है, भेंट शब्द है, वो मुलाकात अर्थ में, साक्षात्कार अर्थ में। ज्ञान भाव अर्थ में। बस उसको देखो, इसके अलावा तुमको देख नहीं। मतलब समय सार को आत्मा के स्वरूप में गिनेंगे, आत्मा के स्वामी में गिनेंगे। समय सार को ना समय सार आत्मा का स्वामी है, ना उसका स्वरूप है। समय सार उस आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए ग्रंथ है। क्या? एक नामकरण है उसका। क्या? समय सार ना स्वरूप ना उसका स्वामी है। समय सार एक नामकरण है, दर्पण एक नामकरण है, और उसका नाम है आदर्श।
दर्पण उसका नामकरण है, लेकिन उसका मूल नाम क्या है? आदर्श। उसका आदर्श क्या है? दर्पण में देखने के लिए सब लगते हैं, लेकिन दर्पण किसी को देखने के लिए नहीं लगता। यही उसका आदर्श है। आदर्श क्या? दर्पण में देखने के लिए सभी लगते हैं, पर दर्पण किसी को देखने के लिए नहीं लगता। यही उसका आदर्श है। अपने आप को दर्पण की तरह रखो तो अपना होने पर सर्व हो जाएगा। हमें दूसरों की जिज्ञासा है समाप्त हो जाता। सुखी है, दुखी है, फलाना है, ढंका है, तुम अपना सुना के मुझे मैं क्या कर सकता हूँ? जो बताएंगे दुख निवारण का उपाय वो तुम करना नहीं चाहते, दान पूजा करना नहीं चाहते, जल्दी उठना नहीं चाहते, महाराज कर दो बस। महाराज क्या करते? चार अनुयोग हैं, प्रथमान योग, कर्णान योग, शरणान योग और समय सार जी जो है द्रव्या योग है। तीसरे नंबर चौथे प्रथमान योग क्या है? देखो। कर्णान योग क्या है? समझो। शरणान योग करो। बनो 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 भगवान एक को समझो करो वंदना। चार अंक देखो करो। हमें जो बनना है वो द्रव्य है। बनेंगे कैसे? जब तक देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे तो बन नहीं पाएंगे। क्रम है। प्रथमान योग क्या है? प्रोत्साहन। क्या? कुछ भी कर, थोड़ा कर, थोड़ा त्याग कर, प्रोत्साहन देना प्रथमान योग। अरे त्याग कर दे भाई, सब त्याग करते नहीं, त्याग करता है तेरे कौवे का मांस का त्याग। सेठ जी त्याग कर दो, बोले कुछ नहीं त्याग करेंगे, बोले भाटा खाने का त्याग। प्रथमान योग प्रोत्साहन, कर्णान योग पढ़ाई है। चरणान योग परीक्षा है और द्रव्यान रिजल्ट है। बन सके हम तुम पढ़े नहीं, परीक्षा दी नहीं और रिजल्ट गले में लटका के चल रहे, तो हम लोग साले सब बोलू है क्या? एक जन खा रहे नंगे के समझ कर रहे और तुम एसी में बैठ करके कि मैं भगवान आत्मा हूँ। ये सब भटकाने वाले पंथ। वर्तमान योग दिखाता है फिल्म की तरह। फिल्म देखते हो ना, किसने क्या किया, कैसे किया, तो वो प्रेरणा देता है, प्रोत्साहन देता है। वर्तमान कर्णान योग समझाया, उसको देखने के बाद समझ जाकर कि यार ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, हमें ऐसा नहीं। पर चरणान योग हमें क्रिया करने को देता है कि सुन करके बैठने से नहीं होगा।
क्रिया करने के बाद जो बनते हैं वह द्रव्यानी हो गए, और बनने के बाद कुछ नहीं बना जाता। जहाँ कुछ होने के लिए ना शेष ना रहे, टंकोट की इसलिए कहा, एक साथ सिक्का जो प्रिंट होता है उसमें द्वारा कुछ करने के लिए रहता नहीं है। इसलिए ब्रह्मदत्त सूरी ने एक विशेषण और जोड़ा, प्रदर्शन निष्क्रिय टंकोट के लिए क्या है। निष्क्रिय पद वहाँ पर क्या है, क्रियाशीलता रहती नहीं। निष्क्रिय का मतलब उसमें अब क्रिया में कुछ होना बाकी नहीं है, कृत्य हो चुका, क्या कृत्य अब उसमें कुछ होना बाकी नहीं है। वो महाराज जी एक जिज्ञासा है, एक ओम लिखते हैं पर एक ओम ऐसा करके में न लिख के भी बन जाते हैं। ये कौन सा नाली कौन सा एक भाग में लिखना है, वो कैसा क्या? ये लिपि का वो है, दूर का तो महाराज जी हाँ विधि रहे 5 ये लिपि कहलाती है। लिपि लिखने का ढंग, उसी ओम को पंजाबी कैसा लिखता है, हिंदू कैसे लिखता है, मुस्लिम कैसे लिखता है, प्राकृत में कैसे लिखा जाता है, संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, ये लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है। तो जो ऐसा लिखा जाता है ना, जैसा लिख करके ये प्राकृत भाषा, ओम जो लिखते हैं तो अब ऊ बना के लिखते हैं, वो भी है। वो भी हाँ, ओ लिख करके बिल्कुल लिखते हैं, वो भी है। दोनों महाराज का गुरुदेव का। अरे क्या बात है, उत्तरकाल नमस्ते अभी मैं याद कर रहा था। देखिए सवाल साहित्य और भी दिया है जो प्रेस में है, अभी नया छपा जो, और उन्होंने कहा गुरुदेव को मेरा नमस्ते बोलना और ये साहित्य देना मेरा। मैं आचार्य कनंदी महाराज के संग में ही हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। और कल मोटरसाइकिल पे आदमी लेके आए, कोई गाड़ी घोड़े में नहीं आए, वहाँ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराज को दोनों जगह भ्रमण के लिए जाते हैं और होता है देते हैं। और मैं भी मुकेश भाई को फोन किया था, मैंने कभी मैं आ रहा हूँ गुरुदेव के दर्शन के लिए, दर्शन तो करूँगा, हाँ, तो आहार का लाभ देने का मिला कर सब आपकी व्यवस्थाएं हैं। सब दूसरे साधु ने भी आपको नमस्ते, माता जी के नमस्ते। मेरे पास सारी बुजुर्ग अभी तक 329 किताबें छप चुकी हैं। इसकी पूरी लिस्ट है, उसमें से आपको और कोई आवश्यकता हो अभी तो मुकेश भाई जाएंगे देंगे, मैं भी जाऊँगा। मैंने आपके दर्शन पहले किए, मैं 11 में भुट्टापुर पर शंकरलाल खेड़वा जो समाधि हो गई, तभी से पहले हम रोज के सेक्टर 11 पढ़ने आते थे भक्ता में। तो ये चीज जो है अनियोग विवक्षा पहले से हम लोगों कहते हैं अनवस्था दोष इसलिए उत्पन्न होगा। वो गुरु महाराज बोलते इस ग्रंथ में ये लिखा है, हम कभी मना नहीं करेंगे नहीं था आप गलत हो गए। किस योग से इस बात हर चीज को आप चरणानुयोग में किसी गुणस्थान की चर्चा ही नहीं। क्या चरणानुयोग में गुणस्थान की बात ही नहीं है। आप पूरा डॉक्टर साहब का चर्चा करें, गुणस्थान की चर्चा है, उसकी अनुपति की चर्चा, क्योंकि वो सिद्धांत करके ही वो बनाए। आचरण की चर्चा, द्रव्यान योग में न गुणस्थान है, न महात्मा है, न जीव समास है, न द्रवलिंगी है, न भावलिंगी है। ये तो सब उद्गत परिणामों की विकार है।
ज्ञानयोग तो जो वस्तु की स्थिति है ऐसी पोजिशन उसको स्वीकार। इस अवस्था में ही अशुद्ध और इसकी जो परिणति जो शुद्ध प्योर बनेगी वो बताती है कि तुम्हें ऐसा बनना हो नहीं। जैसे ही कैटलॉग होते ना उनके सैंपल होते ना, कैटलॉग में सैंपल लगा देते कि हमें ऐसी चीज चाहिए, आप ऐसी बना दे दो। तो समय साथ जो कैटलॉग इसीलिए आत्मा का असली स्वरूप ये है, ये प्राप्त हो। अब इसके अंदर जो मिक्सचर है वो क्या है? परिणति है, मोह नाम भावा दबत मन की कलमा। ये विभाव का नाम है, ये तू नहीं। सारी कहानी थी ये तत्व का सार और उस गायक भाव तक पहुंचने के लिए सारे प्रोसेस। तू गलत ढंग से उस आत्मा को स्वीकार मत कर। गलत ढंग से आदमी कैसे आत्मा को स्वीकार करता वो बता रहे। अन्य दर्शन के हिसाब से, स्वयं की यहाँ मूर्ता के हिसाब से ये समय साथ दो बातों को समझाने के लिए अन्य दृष्टिकोणों से उन्होंने रखा। कौन व्यक्ति आत्मा में ये मानता है, नहीं मानता है, कोई आत्मा मानता है, वो अपने आप में क्या मानता है, तुम वो नहीं। जो तुम है जो होना चाहिए आत्मा की असली स्वरूप बताने वाला समय। आत्मा को कसने की कसौटी का नाम समय सा। आप उसको फेरो, लाल रंग आए तो तांबा मिला हुआ है, हल्का पीला है तो पीतल मिला हुआ है, सफेदपन आया तो चांदी मिली हुई है। और जैसे प्योर सोने का जो कलर है हम दो ही ग्रंथ चलाने में कुछ सारे ग्रंथ उससे आए। सर्वार्थ सिद्धि को सिद्ध कर लो, पूरा धबला जी सिद्ध हो। तो समय सार को सिद्ध कर लो, फिर कुछ करना बाकी नहीं। पिक्चर का एंड है परीक्षा पर परिणाम आ गया एंड पास हो जब तुमने प्रेरणा दी, पढ़ाई की, परीक्षा दी, क्या मिले? पर भाव को हटाने के लिए बहुत संघर्ष करना, अपने आप से संघर्ष करना। बाहर का मकान छोड़ सकते दिखाने नहीं होता। कंचन कजना सहज सहज क्रिया का लेख मान बड़ाई की सब दुर्लभ है। बाहर के तो तुमने छोड़ दिए, कंचन छोड़ दिया, घरवाली को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, अंतरंग में छोड़ने के लिए क्या मान बड़ाई और अहंकार तो किसी अपने आप को संघर्ष करना। घर छोड़ने के लिए तो घर वालों से, पर इंसान और अहंकार को छोड़ने के लिए स्वयं से संघर्ष करना। पूरे दिन लड़ना, एक एक पल लड़ना। आसिफ लड़ाई तो अंदर कसाई के साथ जा रहा है, इंसान के साथ जा रहे, औरती के साथ जा रहे, कौन से दोस्ती करेगा?
अपने परिणाम कुसंग कुशील विख्यात और सुशील में आना इनसे दोस्ती जिनके पास ये है हम उनसे दोस्ती करेंगे तो उनसे लड़ेंगे। आप तो पढ़े लिखे हो, सीए करना है तो सीए के नीचे रहे, वकील बनना तो डॉक्टर बनना डॉक्टर, किसी के नीचे रहेंगे, अपने मन से उठा के पढ़ेंगे। जिससे प्रमादी लोग जिनके अंदर सब कुछ साथ विपपोती करने के लिए धर्मात्मा बन गया, अध्यात्म बन गया, उनको पता है खाओ पियो मौत पर आत्मा में बंद नहीं होता है, आत्मा करता नहीं है, आत्मा बनाना है, आत्मा बनना है, पढ़ा दिया वो। इस अवस्था में आत्मा करता है, इस अवस्था में आत्मा नो अधिकार करता भोगता सकता नहीं है, तो जीव तो सुनवान में चला जाता है। किस अपेक्षा से की चिंता करता है? समय सारी से समय साथ आत्मा की प्रकृति क्या संबंध है, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे, उसकी मान्यता क्या है, दोनों का अंतर क्या है और चलो भाई आगे पौराणिक स्वाध्याय निष्ठा सकल कर्मचारी बहुत पूजा श्री ईश्वर